वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। और इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंग एंड डोमेन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले हम जानेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन होता क्या है? डोमेन एक यूनिक नेम होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसके थ्रू क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं या फिर यूजर्स आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। डोमेन का भी कई सारा एक्सटेंशन आता है, .com, .net, .org, .biz एंड एक्सेट्राज। पर ये एक्सटेंशन क्यों आते हैं? क्योंकि जो वेबसाइट एंड डोमेन्स का यूज़ है वो 90s से स्टार्ट हुआ था और अभी ये चलता जा रहा है, तो हर एक नाम अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि GoDaddy.com जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है GoDaddy के लिए। इसके लिए अगर आपको मान लीजिए, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इज़ नॉट पॉसिबल। आप अगर वो नेम लेना चाहते हो तो आप दूसरे एक्सटेंशन के साथ जा सकते हो। एक्सटेंशन भी कई टाइप के आते हैं। एक आते हैं टॉप लेवल एंड एक टॉप लेवल में आपको कंट्री वाइज भी मिल जाते हैं, जैसे .in, .pk, .uk एक्सेट्राज। आप वो भी कलेक्ट कर सकते हो। जो आपके कंट्री लेवल डोमेन रहते हैं वो आपको उसी कंट्री से ही परचेज होते हैं, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। एंड जो आपका .org है उसको लेकर एक मैथ है कि लोग सोचते हैं कि जो .org है उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन ही परचेज कर सकती है, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप खुद भी .org यूज़ कर सकते हो, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने जो देखा है वो .net एंड .com यूज़ करते हुए देखा है। जो मोस्ट पॉपुलर एक्सटेंशन है वो .com है एंड आफ्टर वो .net पे जाते हैं, तो आप दोनों में से बेस्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे वेब होस्टिंग के बारे में। वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन स्पेस होता है जो आपकी वेबसाइट को कंटेंट या फिर उसके डेटा को होस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो आपकी वेबसाइट जो डेवलप होती है HTML, PHP एक्सेट्रा लैंग्वेजेस में, जिसका जो कंटेंट होता है, जिसका जो डेटा होता है, वो डेटा आपके एक सर्वर पे होस्ट होता है, जिसको हम डोमेन के थ्रू कनेक्ट करके हम यूज़ में लेते हैं या फिर हमारे क्लाइंट्स जो विजिट करते हैं। वो डोमेन को जब एंटर हेड करते हैं या फिर डोमेन पे जब विजिट करते हैं तो वो उस सर्वर से, उस होस्टिंग से डेटा को कलेक्ट करते हैं। होस्टिंग जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपका विंडोज़ होस्टिंग होती है, सेकंड आपका लिनक्स होस्टिंग होती हैं। बेसिकली जो विंडोज़ होस्टिंग होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स होस्टिंग। क्योंकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एंड जो विंडोज़ है वो पेड लाइसेंस के साथ आता है, जिसके कारण जब वो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो खुद का जब सर्वर सेटअप करोगे, देन अगर आप विंडोज़ के साथ जाते हो देन आपको विंडो की का चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड आप लिनक्स यूज़ करते हो तो ये ओपन सोर्स होता है। होस्टिंग का सर्वर हम खुद के घर पे भी बना सकते हैं, बट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू एंड नेट कनेक्टिविटी इशू हम इंडिया में ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर्वर रेंट पे लेने पड़ते हैं। रेंट के लिए बहुत सारे डेटा सेंटर्स चलते रहते हैं, हम वहाँ से रेंट पे ले सकते हैं सर्वर्स। एंड जो होस्टिंग होती है वो बेसिकली 3 पार्ट में होती है, 3 इनके मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका शेयर्ड होस्टिंग एंड सेकंड आपका VPS जो होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, एंड थर्ड जो होता है वो डेडिकेटेड सर्वर्स होता है। एंड इन सब के मिडिल में एक आता है जो होता है रीसेलर होस्टिंग, जिसका यूज़ करके हम इस कंप्लीट कोर्स सीरीज़ में आपको दिखाएंगे कि आप खुद की वेब होस्टिंग कंपनी कैसे डेवलप कर सकते हो और अपनी वेबसाइट में अपने क्लाइंट्स को होस्टिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। आई होप गाइज इससे आपका ऑल डाउट क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग एंड डोमेन क्या होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।